महीने बंद करके पसलियाँ तोड़ के बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही, सीनियर सियासतदान, बुजुर्ग सियासतदान, सजा काटी सिर्फ इमरान खान का साथ निभाने की। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, 10 महीने कैद रहे, पसलियां तोड़वाई, अस्पतालों में रहे, अस्पतालों से जेल, जेल से अस्पताल, एक जेल से दूसरी जेल, पेशियां होती रही। बुजुर्ग सियासतदान को घसीटा गया, तज़हीक की गई, मगर उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ सिर्फ इसीलिए हुआ कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा था। अब उसको रिहाई मिली है। परवेज इलाही साहब रिहा होकर अपने घर पहुंच चुके हैं, मगर अब इस रिहाई को डील करार दिया जा रहा है। उस रिहाई को डील के साथ तशबीह दी जा रही है, आसानी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके साथ तशबीह दी जा रही है। मगर कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई 10 महीने कैद रहा है चौधरी परवेज इलाही। अस्पताल के जेल के वॉशरूम में गिरा था, पसलियां टूट गई थी, अदालत में पेश नहीं किया गया, कहा गया जी वो बीमार हैं, बेड रेस्ट पर हैं, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। वजह फिर बाद में सामने आई कि पसलियां टूट गई हैं। अटक जेल में जिस हाल में वो था, उनकी बीवी कैसर इलाही साहबा बताते हुए अब दीदा हो गई थी, मगर अब कह रहे हैं जी आसानी हो रही है। 10 महीने कैद काट कर अगर कोई रिहा हो रहा है तो आपको तो आसानी नजर आ रही है। इमरान खान अडेला जेल में कैद है और उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरा अब मैच होगा 30 तारीख को, यानी नैब के केस में वो खुद आकर दलाइल देंगे। उसकी एक तस्वीर सामने आई थी। लाइव स्ट्रीमिंग बंद है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई गई, क्योंकि उसकी झलक नजर आ जाएगी। फिर तस्वीर सामने आई, फिर सब ने देखा कि पाकिस्तान का इमरान खान एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, जो भी हो, सियासतदान हो, जो मर्जी हो, वो सब एक तरफ है। इस सब पर पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन, जेर अताब रहने वाले, तमाम तरफ अस्तायत का शिकार रहने वाले इमरान रियाज खान ने गुफ्तगू की है। परवेज इलाही साहब के रिहाई के हवाले से बात की है, इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से बात की है, लापता सहाफी अहमद फरहाद साहब के हवाले से बात की है, पंजाब में जो हद की इज्जत कानून आ रहा है उसके हवाले से बात की है। कहा क्या है सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने, वो जरा सुनिए और राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रऊफ हसन, आजम सवाती और इमरान खान। राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। महीने बंद करके पसलियाँ तोड़ के बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का जो इल्हाक हुआ रात को पीडीएम, देखिए ये दोनों ना एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इल्हाक हो जाता है तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलाइंस नहीं है, या ये इस तरह का अलाइंस नहीं जिसपे आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। तो ये आपको इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है। वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो हैं वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की ज़रूरत पड़ी हुई है। तो ये ज़रूरत का एक अलाइंस हो सकता है मजबूरी के तहत। ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। सर 30 को दोबारा तारीख है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है। इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियाँ चली हैं मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। परवेज इलाही की रिहाई को कैसे देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद स्टैब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो। अच्छा, मुझे बताइए जज साहब ने जो अहमद साहब केस में जो रिमार्क्स हुई, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है अहमद फरहाद के लिए। मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मुझे मिले थे, और हमने उनकी फैमिली से भी रब्ता किया है। हमारी नेक तमन्नाएं भी उनके साथ हैं। इमरान भाई, जो जज साहब ने रिमार्क्स जो जज साहब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वाडा की तरफ से, बाकी कई लोगों की तरफ से, देखिए ये तौहीन अदालत का मामला वो अदालत को खुद देखना चाहिए। सीधी जो बात है, अदालत को उठाना चाहिए मामला। अगर अदालत की कोई भी तौहीन कर रहा है तो अदालत को ये मामला देखना चाहिए। उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, एक अलग बात है। देखिए वहाँ पे जज मौजूद है, उनका रुतबा ज़्यादा बड़ा है, वो निज़ाम के ऊपर एक चेक है, वो सवाल भी उठा सकते हैं, जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे। इमरान भाई ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान बगैर डील के छूट है, तो आपको लगता है इस वक्त भी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इमरान खान बगैर डील के कैसे रूल ऑफ लॉ नहीं है ना? जिन जजेस को खत मसूल कॉलें मसूल की जाती हैं वो कैसे रूल ऑफ लॉ का बोलबाला कर सकते हैं? सर देखिए, जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती है।
वो तो आपको नज़र आ रही है ना। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होगी। सर जी और वो चल रही है। सर जी जब भी क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट पे कोई बात आती है तो गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाती है। इमरान यार साहब, आपने एजेंसीज की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो क्या अब आप एजेंसीज की रिपोर्ट पे यकीन रखते हैं? रिपोर्ट तो आने तो पता चले मेरे बारे में क्या क्या रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है। क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को, और मीडिया की जो है एक दफ़ा फिर गला घोंटा जा रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये एडहॉक किस्म की चीज़ें हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं। ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये अहलियत है, ना इनको इतनी समझ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे हैं ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, ये तौहीन का हद तक का कानून अब आ रहा है ना, मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूँ बगैर कानून के ही। भाई किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निज़ाम। ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सज़ा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी हाँ, तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है भीख के अंदर मिलती है तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिशवर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे। उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मुफाहमत करनी है, आप तो लेट गए ज़मीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना तो फिटे मुँह है, कर लें हुकूमत। सर जी, अली अमीन गंडापुर ने एक कदम उठाया है, किर्गिज़स्तान के बच्चों को लेके आए हैं। वफाकी हुकूमत इस पे जो है ना वो खासा कामयाब नहीं हुई। क्या कहेंगे इस बारे में जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना वो उन्होंने वो कितने बच्चे ले आएंगे यार। देखें ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है। वहाँ पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो नहीं 150, 200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे। आप 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे, कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था। उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीज़न ये है, जो ढूंढने वाली चीज़ है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है, कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बने क्यों हैं, उनके पीछे कौन है, वो किसका काला धन है जो वहाँ पे पहुँचा है, ये चेक किया जाए। तालीम के धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर, और वहाँ के लोग पाकिस्तानी तलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं, ये मुझे वहाँ लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निज़ाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहाँ पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तलबा के अंदर एक रिएक्शन है स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहाँ पे तलबा ने मुझे ये बात बताई है। अहमद फराज केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, कोई पीटीआई का जो रहनुमा को नजर अच्छा, ये ना एक बड़ी भोंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे वो आवाज़ तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती थी नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरान हुकूमत में किसी सहाफ़ी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बाजमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है कि जितना जुल्म इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ, एक सहाफ़ी कल कत्ल हुए हैं, एक को 3 गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अहमद फरहाद जो है वो गायब है पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सिद्दीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की? एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए, और लड़ाई है आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो जो आदमी आवाज़ उठाने की सज़ा काट रहा है उसके साथ जाके इज़हार यकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे बचे हुए लोगों की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है तो फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा कि वापस आपको टीवी स्क्रीन पर कब तक देख रहे हैं हम? यार दुआ करो कि नौकरी मिल जाए भाई। अभी तो जो टीवी चैनल वाले हैं वो फ़ोन करके कहते हैं सर उत्तो NOC आएगा तो फिर तानू उसी प्रोग्राम से बुलावांगे, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको बुलाएं। ये तो मुझे सब कह रहे हैं कि आप वादा करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे,
लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साइफर का इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद फाइनल समात है, ज़्यादा इम्कान यही है कि आज ऐसा आखिरी लगता है कि समात ये एक आधे हफ्ते में अब ये खत्म हो जाएगा, उसको और घसीट नहीं सकते और खींच नहीं सकते, कुछ और नहीं होगा तो सजा मुअत्तल हो जाएगी, इसको और नहीं घसीट सकते, जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि नए केसेस जो हैं उनको फौरी तौर पे एक्टिवेट किया गया। अब कोई और तोशाखाना के अंदर से वो तो रेगमाल है, रगड़ी जाओ जितना मर्जी।